लगा के आत्महत्या कर ली। उनके ऊपर उनकी पत्नी द्वारा 9 केसेस लगाए गए थे। पिछले 2 साल में वो लगभग 120 बार बैंगलोर से जौनपुर उत्तर प्रदेश जाते जाते थक हार गए थे। उन्होंने 90 मिनट की सुसाइड वीडियो छोड़ी है और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, ये कहते हुए कि कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुषों का बहुत ज्यादा हमारे देश में उत्पीड़न हो रहा है और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। और इस समय पूरे देश में जितने भी ऐसे पुरुष हैं और उनके परिवार हैं जिनको झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे कानून जो है वो बहुत ज्यादा एक तरफा है। न्यायालयों में सालों साल तारीख पे तारीख फेस करनी पड़ती है उनको। वो निर्दोष होते हैं लेकिन फिर भी उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे पुरुष और उनके परिवार हैं जिनको सुसाइड करना पड़ रहा है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद ऐसे केसेस से जूझ रहे हैं। तो ये नेशन वाइड मूवमेंट है कि 2012 में जब एक बहुत जघन्य अपराध दिल्ली में हुआ तो पूरे देश ने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। आज 2024 में जो महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनको न्याय देने के लिए कानून बनाए गए हैं, उनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अतुल सुभाष के केस में उनकी पत्नी उनसे 3 करोड़ रुपए की एलिमनी डिमांड कर रही थी, जबकि उनकी शादी जो है सिर्फ 1 साल 1.5 साल ही चली थी और पिछले 4-5 साल से वो कोर्टों के धक्के खा रहे थे और अंतिम में उन्होंने सुसाइड कर लिया। पिछले 4 दिन में ही इंडिया में ऐसे 5 और सुसाइड हो चुके हैं, जहाँ पे जोधपुर में तो एक माता ने अपने दोनों बेटों के साथ जान दे दी जहर खा के। उनके बेटे की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कहा कि उनकी जो बहू है वो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। बैंगलोर में एक पुलिस ऑफिसर ने ऐसे ही जान दे दी। जो राजस्थान में एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने इसी तरह से जान दे दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनजस्टिस का शिकार हैं और आज हम अतुल के लिए उनके न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू सो मच जो भी लोग आप इसको सुन रहे हैं। और हम लोग की बस यही उम्मीद है कि अतुल को भी न्याय मिलना चाहिए और हमारे कानूनों में जो है कुछ बदलाव होना चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई भी लोग हैं जो इस तरह से झूठे केसेस के शिकार हैं तो प्लीज हमारे पास आके हमारे से शेयर कीजिए। अगर आपने अपने आसपास भी ऐसा कहीं कुछ होते हुए देखा है तो यहाँ पे बहुत सारे, मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, प्लीज अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए ताकि हमारी पार्लियामेंट जो है, जहाँ पे हमारे लॉ मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सुसाइड से, इन आत्महत्याओं से, उनके शायद कान जो है और आंखें जो है खुले और उनको पता चले कि बहुत सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। हम एकम न्याय फाउंडेशन से है। हमारा फाउंडेशन उन पुरुषों और उनके परिवारों की मदद करता है जो झूठे केसेस के शिकार होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं। हमने बहुत सारे सेक्सटॉर्शन गैंग्स को अरेस्ट भी करवाया है, बहुत सारे झूठे रेप केसेस में लोगों को प्रोटेक्ट भी किया है और हम ऐसे परिवारों की मदद करते हैं क्योंकि हमारे देश में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, स्टेट कमीशन फॉर विमेन है, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल है, विमेन हेल्पलाइन है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उन पुरुषों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं मेरे साथ, ये हमारे साथ कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल सुभाष के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो बस गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, या जो उससे सुसाइड में अपने कहा है उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। हम नहीं चाहेंगे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन ये आज के समाज की सच्चाई है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। इट्स मच बेटर टू नो अबाउट दीज थिंग्स रादर देन रिग्रेट लेटर। मेरा नाम है दीपिका नारायण भारद्वाज। थैंक यू सो मच।